इसको एक क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसको क्या कहा? कौन सा वाला? ओके, उससे पहले कर दूंगा मैं। नहीं, उससे पहले क्यों? अभी एक काम करते हैं, 30, 31 एक को कर देते, एक को मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो मतलब 2 से 2:30 के बीच में कर दूँगा क्लियर, ठीक है ना? ऐसा कर लेंगे। आपको एक तो पंचायत राज किसका जानना है? एमपी का? एमपी का दोनों के पहले अमेंडमेंट के पहले और बाद का डिफरेंस बताना है। हाँ, मैं बता दूंगा, ठीक है ना? तो ये किसने कहा था इसको? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा, ठीक है ना? ये विंसेंट आर्थर स्मिथ है कौन, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा मुझे बता दो, ताकि ये पता रहे कि इसका रोल क्या है। अंग्रेज़ था, हाँ, नाम की वजह से बहुत अच्छे है, सही बेटा पे तो जो फेंका था आपने। आगे क्या बेटा? इंडियन हिस्ट्री को लिखा है इस व्यक्ति ने, किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। आर्थर स्मिथ, ARTHUR। विंसेंट आर्थर स्मिथ इंडोलॉजिस्ट था ये। इसने जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, वो इसने पूरा ये ध्यान रखना है, इंडियन हिस्ट्री का कौन सा पार्ट? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पूरी की पूरी किसने लिखी है? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, गोल्डन एज के बारे में, या इससे पहले भी जो हमें जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? पूरी की पूरी विंसेंट आर्थर स्मिथ की वजह से मिलती है, ठीक है ना? इसने टोटल कितनी किताबें लिखी हैं? 7 किताबें लिखी हैं। क्लियर? क्या हुआ भाई, डाउट आ रहा है कोई बात का? क्या? हाँ, इंडियन हिस्ट्री पे। हाँ, इंडियन क्या नाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मेंबर भी रहा था ये। इंडियन सिविल सर्विसेज में रहा था ये 1932 में। सॉरी, एक मिनट, नहीं, 1892, हाँ। लिखो तो पहले, लिखो पहले, इंडियन 1892 लिखो पहले, 1892 इंडियन सिविल सर्विस। हो गया, ठीक है ना? इसने जितनी भी फोर्जरी समझते हो आप लोग? क्या होती है फोर्जरी? FORGERIES। ERIES, फोर्जरीज। पता करके मुझे बताना, ठीक है ना? चल, पता करके बताना, गलत है बिल्कुल। फोर्ज करना और फोर्जरी दोनों में बहुत अंतर है। वो फोर्ज्ड करना होता है, फोर्जरी।
हाँ वो फोर्जरीज होता है, वो एक से ज़्यादा फोर्जरी के लिए, ठीक है ना। इसका वर्ड शायद आपने अच्छे से सुना होगा, ट्रेजरी, जालसाजी। अच्छा अच्छा, मुझे बस मैं यही देख रहा था कि ये बाद में ये वाला रिएक्शन किसका आता है। फोर्ज करना मतलब जालसाजी तो बहुत ज़्यादा, हाँ ये वर्ड भी बहुत सुना है। हाँ वो बोलता है ना वर्ड फोर्जरी की वर्ड होता है, कॉन्स्पिरेसी वाला ना, कॉन्स्पिरेसी होता है ना, प्रोपागेंडा, हाँ मतलब कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है ना। षड्यंत्र, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करना। एग्जैक्ट, ये जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं ना उनको फोर्स डॉक्यूमेंट्स ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। विंसेंट आर्थर स्मिथ कौन था? आयरिश इंडोलॉजिस्ट था, साथ ही साथ क्या अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसने लिखी है, साथ ही साथ इंडियन सिविल सर्विस का मेंबर था ये। साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने हमें कुछ जानकारी मिलती है कि इसने कभी भी अपनी लाइफ में हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसीलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसीलिए नहीं बोला जाता इसको कि भाई आप बोल सकते हो कि नेपोलियन को बोल दो कि तुम फ्रांस के वो कौन हो, फ्रांस का क्या? समुद्रगुप्त के इटली के, फ्रांस का है, नेपोलियन तो फ्रांस का ही है। तो फिर नेपोलियन को फ्रांस का समुद्र। बोल सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन हमें ये स्टेटमेंट कहाँ से मिल जाता है? वो पहले ही विंसेंट आर्थर स्मिथ से, ठीक है ना। साथ ही साथ हमें कुछ जानकारी और मिलती है, बताओ क्या। इसको समुद्रगुप्त को कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो कुछ कॉइन्स पर एक नाम लिखा रहता है। समुद्रगुप्त को कुछ कॉइन्स पर नाम लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? लिच्छवी हाँ लिच्छवी, दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र इसको क्यों कहा जाता है? किसी ने थोड़ा सा अपना अगर इंटेलेक्ट यूज करेंगे तो लिच्छवी का नाम था तो आपने अच्छे से बता पाएंगे। कुमारी प्रिंसेस की वाइफ थी, हाँ। उसकी वाइफ थी। चंद्रगुप्त की, इनकी माँ थी वो, ठीक है ना। और इनकी माँ थी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी का पुत्र कहा जाता है इसको, दोहित्र का मतलब पुत्र, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। लिच्छवी दोहित्र किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी माँ जो कुमार देवी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी। साहिल लिच्छवी बेटा, सर एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं बोर्ड पे एक्सक्यूज हो गया। चलो अब यहाँ से समुद्रगुप्त के बारे में लगभग मेरे हिसाब से इतनी ही बातें सही हैं, इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लिख लिया, मतलब सफिशिएंट से ज़्यादा है ना, मतलब इतना तो सिर्फ इतना ही आता है, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, ठीक है ना। आप अगर PYQs निकालेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और एक दिन हम पूरा PYQs के लिए रख लें कि एंशिएंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रखें, मेरे एग्जाम के बाद में तो बेटर रहेगा। वो देख लेते हैं सब लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से। हाँ तेरा कौन सा है सारी कौन? समुद्रगुप्त जब अपने अंतिम समय में होते हैं, समुद्रगुप्त का टाइमलाइन क्या लिखा है मैंने? देख के बता दो। 380, ओके, 335 to 380। जब समुद्रगुप्त ये इस टाइमलाइन में रहे थे अपने, अब 380 में इनका समय जाने का हुआ, AD में चल रहा है। 335 से 380 तक हो गया अपने, मैंने 90 लिखा इसलिए बोल के आगे जा रहा था। कि इसको सही करो। 335 से 380 तक। अब यहाँ पे एक छोटी सी पहले कहानी सुनो, फिर पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। और कहानी ध्यान से सुनना। इसके 2 बेटे होते हैं समुद्रगुप्त के, ठीक है। 2 बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम होता है रामगुप्त और दूसरे बेटे का नाम क्या होता है? समुद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के ही बेटे हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग ही होंगे। कौन कौन हुए? रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा बेटा था, ठीक है। यहाँ पे वो थ्योरी नहीं आई थी अभी तक कि राजा का घोड़ा राजा बनेगा। यहाँ पे अभी कौन सी थ्योरी चल रही थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और दूसरी बात, राजा का बेटा राजा बनेगा ये तो ठीक है, लेकिन राजा का कौन सा बेटा राजा बनेगा? बड़ा बेटा राजा बनेगा।
तो चंद्रगुप्त और रामगुप्त में बड़ा बेटा कौन सा था? रामगुप्त था। क्लियर है ये चीज़? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत भयंकर नाटक होता है, बहुत भयंकर नाटक होता है। रामगुप्त इतिहास में सबसे कायर शासकों में से गिना जाता है। दक्षिण भारत के कुछ वाकाटक राजा होते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। हम यहाँ अब देखना, अब यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ अब जो जितने भी आड़े तिरछे नाम है ना, सब शामिल हो जाएंगे। वाकाटक आपने सुना है पहले कि नहीं सुना है? वाकाटक किसी ने नहीं सुना? चलो, नवरत्न? चलो, इतना एक्टिव नहीं होना। अब हम जो रियल नवरत्न है ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब कहाँ पढ़ेंगे? वो सिंहासन वाला था क्या? सिंहासन 32 ही, ठीक है। इसके दो बेटे होते हैं, पहला बेटा रामगुप्त जो सबसे बड़ा होता है, और छोटा बेटा चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त यहाँ शांत बैठ जाता है, रामगुप्त को राजा बना दिया जाता है। एक ये आप अच्छा यहाँ ध्यान रखना, मैं आप लोगों को भी अब काम दूंगा। क्यों? आप लोगों को मजबूरी में घर जाके पढ़ना पड़ेगा आप, क्योंकि देख लिया मैंने, वैसे तो आप हाथ लगाते नहीं हो, लेकिन हाँ जैसे बीच बीच में अगर 10 मिनट भी मैं बता दूंगा तो 10 मिनट भी आप लोग काम 10 मिनट से ज़्यादा करने दूंगा आपको, ठीक है ना। चंद्रगुप्त अपने यहाँ फिल्म में कहीं नहीं आएगा। अभी फिल्म में कौन आया? पूरा रामगुप्त आ गया। रामगुप्त का इस समय दक्षिण भारत के एक शासक के द्वारा अटैक किया गया। रामगुप्त के सामने चॉइस रखी गई कि आपकी जो वाइफ है ध्रुव देवी, इसे हमें गिफ्ट कर दो। अगर आप गिफ्ट नहीं करोगे तो आपका क्या कर दिया जाएगा? आपकी हत्या कर दी जाएगी। अब आपकी हत्या कर दी जाएगी मतलब आपको निपटा दिया जाएगा, ठीक है। रामगुप्त अपनी पत्नी को देने को तैयार हो गया। किसको देने को तैयार हो गया? पहले मैं कंप्लीट करूं, सुनो। रामगुप्त देने को तैयार हो गया। रामगुप्त उसकी वाइफ का नाम क्या है? ध्रुव देवी स्वामिनी। क्या नाम है? ध्रुव देवी स्वामिनी। ध्यान, हाँ नाम ध्रुव देवी स्वामिनी। रामगुप्त देने को तैयार हो जाता है। फिर ये कहानी किसको पता चलती है? चंद्रगुप्त को पता चलती है। चंद्रगुप्त इसी बीच महिला का वेश धारण करके उस दक्षिण भारत के राजा के पास जाता है, जिसका नाम आपको फाइंड आउट करना है। वहाँ जाता है, उस दक्षिण भारत के राजा का संहार करता है, उसको टपका किया जाता है, और लौट के जनता के सामने भरे दरबार में रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। अब पढ़ के आना ना, वही तो थोड़ा बहुत तो काम दूँ, कम से कम इस बारे किताब तो पलटोगे, नहीं पलटोगे? हाँ, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। वेस्टर्न पश्चिम हो जाता है। देखो वेस्टर्न से कभी डाउट हो ना, सुनो, अरे सुनो, कभी वेस्टर्न से डाउट हो ना, तो वेस्टर्न से जैसे कभी डाउट लगे तो वेस्टर्न या पश्चिम से हमेशा याद रखना पश्चिमी देश कौन से हैं? अरब वगैरह ये सब है, अरब कंट्रीज। सदर्न तो अपना ये हो जाएगा। लेकिन जिसने चंद्रगुप्त ने जिस राजा को मारा था ना, वो साउथ का था, सदर्न का था। वेस्टर्न तो मैंने बोला ही नहीं, वेस्टर्न पता नहीं आपके दिमाग में कहाँ से आया। इसलिए वेस्टर्न बोला उसने। अच्छा ऐसा हो गया, वो कंफ्यूज। अच्छा ओके, उस चीज़ को करेक्ट करेंगे, हल्के करेक्ट करो, तो कोई इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया। सदर्न किंग को हरा दिया उसने। इसके बाद में भरे दरबार में आके उसने किसकी हत्या कर दी? रामगुप्त की हत्या कर दी। रामगुप्त चैप्टर क्लोज। रामगुप्त को हिस्ट्री में किसी चीज़ के लिए नहीं जाना जाता, उसको गिनते ही नहीं है एक्चुअली। क्यों? इतने कायर राजा को आप क्या गिनोगे? नहीं गिनोगे। तो फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ के चलना, आगे जाके जो राजा डरपोक निकलेगा मुगलों के अलावा राजपूतों में, उनकी हत्या करवा दी जाएगी।
कोई भी हो चाहे, अगर आप एक दमदारी तरीके से राजपूत बन के रहोगे ना तो आपकी बहुत इज्जत रहेगी, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे और कोई से शासक रहे हो, आपकी खूब इज्जत रहेगी। लेकिन जैसे ही आप डरपोक राजा बन के रहोगे, आपकी क्या करवा दी जाएगी? हत्या करवा दी जाएगी। ठीक है ना। इवन राजा भोज का नाम सुना आपने? इनकी भी हत्या करवा दी गई। राजा भोज परमार, इनकी भी हत्या करवा दी गई थी। तो जिसने भी थोड़ा बहुत कायरता दिखाई ना, उसकी हत्या बाकायदा तरीके से करवाई गई। ठीक है ना। अगर एक बार भी पीठ दिखाई ना कहीं तो वो हत्या करवा देते थे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ पे एक ही राजा चल रहा हो पूरे देश में। चलता था ऐसा? डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पावरफुल किंग्स रहते थे, तो सब तरीके चलाते थे। अब ये आगे ध्यान रखना अच्छे तरीके, ये लाइन ध्यान रखना कि जो भी कमज़ोर राजा होगा उसकी क्या करवा दी जाएगी? हत्या करवा दी जाएगी। ठीक है। अभी तक ऐसा कोई कमज़ोर राजा निकला है आपने पास्ट में देखा? तो मुझे बताइए, जो कमज़ोर होता गया उसकी हत्या हुई या फिर वो नेचुरल डेथ मर के उसका साम्राज्य खत्म हुआ? कोई एग्जाम्पल दो मुझे। भद्रथ की हत्या की, फिर वसुदेव की हत्या की या वसुदेव ने हत्या की? तो ये पास्ट में भी देखा आपने कि जो कमज़ोर होता जाएगा ना उसको मारकर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पास्ट में देखते हुए क्या स्ट्रॉन्ग को कैसे मारोगे आप? एक साम्राज्य जब अपने सबसे कमज़ोर स्तर पर होता है उसको तब खत्म किया जाता है। हमने देखा था डाउनफॉल का, देखा था हमने हाँ मौर्यंस का देखा था हमने, शुंग का भी देखा था हमने, इवन ये पार्थियंस वगैरह सबको देखा था। जैसे जैसे डिक्लाइन पे आएंगे अपना, सबसे कमज़ोर राजा आएगा, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि सबसे कमज़ोर को मारना, देखो होता क्या है, आप सबसे कमज़ोर व्यक्ति को कोई भी मारने को तैयार हो जाता है। अदरवाइज़ कोई 7 फुट का लंबा चौड़ा व्यक्ति आ जाए, उसको मारने कौन जाएगा बताओ? तो जिसके पास लाखों की सेना हो उसको कौन लड़ने जाएगा? और पता चला कि जिसके यहाँ पता चला कि 100 सैनिक हैं तो उसको तो कोई भी चलते फिरते में चांटा मार के चला जाएगा। आज के टाइम पे यूएसए को कितने लोग चटकाते हैं बताओ? कहीं नहीं करता। यूएसए को कोई हाथ लगाता आज के टाइम पे? नहीं लगाता। लेकिन पाकिस्तान को हैं? हर कोई कूट देता है जिसको देखो। इधर से अफगानिस्तान कूटने लगा है, इधर से इंडिया कूट देता है जब मर्जी होता है, उधर से ईरान कूटने लगा है आजकल। तो कमज़ोर को हर कोई मारता है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति को कोई भी हाथ नहीं लगाता। ये इतिहास का हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ से चेंज करना है पूरा का पूरा, कि हमें जो जितने हमारे साथ में एम्परर्स आएंगे ना, जो स्ट्रॉन्ग एम्परर्स रहेंगे, हम सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देंगे। ध्यान रखना आप लोग भी, फोकस किस पे करोगे आप लोग? जो स्ट्रॉन्ग एम्परर रहेंगे, जिनका लंबा कार्यकाल रहेगा, लंबे कार्यकाल के अलावा जिसने वाकई में कुछ काम किया होगा। देखो आगे इतने ज़्यादा नाम आएंगे कि आप हर नाम को याद कर नहीं सकते। कर सकते हो? हर राजा के बारे में डिटेल आप याद करोगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको याद करना है कि देखो जिस राजा ने आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में काम किया है उस राजा का याद रखो आप, जिसने आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में काम किया है। जैसे जिसने मंदिर बनवाए, जिसने जीटी रोड बनवाया, जिसने सराय बनवाई, आप उन सब का याद रखो। साथ ही साथ आपको किसका याद रखना है? जिसने सबसे ज़्यादा कॉइन इशू करवाए, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा बिल्डिंग बनवाई। आपको इन चीज़ों का याद रखना है। ठीक है। दूसरी बात, या फिर इतिहास में किसी ने बहुत कोई अजीब काम किया है, जैसे अपने भाई की हत्या करके उसकी पत्नी से शादी। आप पहली बार सुन रहे हो ये पहली बार ही हुआ ना। ठीक है। समुद्रगुप्त की लेगेसी किसने कंटिन्यू की है? समुद्रगुप्त की लेगेसी किसने कंटिन्यू की है? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। चंद्रगुप्त ने। हाँ वो नाम बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। ये क्लियर है? चंद्रगुप्त की एक पुत्री थी जिसका नाम था, क्या था? प्रभावती। तो जो पूना का प्रभावती पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? इसकी बेटी का। इसकी बेटी ने लिखवाया, चंद्रगुप्त सेकंड। मैं ठीक है। और प्रभावती की जो शादी हुई थी ना, वो किससे हुई थी? एक वाकाटक राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड। हाँ, रुद्रसेन सेकंड।
अभी वैसे ही लिख लो, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा अभी, वैसे मतलब वैसे बना लो, मैं भी लिखा दूंगा, बस एक बार पहले समझ लो इसके बारे में फिर लिखने में। हमें ये जानकारी कहाँ से, अब इसको किस नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उसको कितने नाम से, वो कितने अभी तक चंद्रगुप्त हुए हैं बेटा, वो विक्रमादित्य हुए हैं 14 14, देखो ध्यान से चेक करो एक बार। लास्ट विक्रमादित्य कौन था? देखो मैंने अगर बताया है तो मैं पूछूंगा, नहीं बताता तो मैं नहीं पूछता। बताओ भाई कौन है? लास्ट मैंने बताया बेटा, बताया मुझे याद है, सबको बताया मैंने, इवन ऋतिक को तो मैंने 2 बार बताया था। तो मैं लिख लेती हूँ। चलो ठीक है, नहीं आप क्लास में बीच में गायब हो जाते हो तो वो तब बताया था मैंने। मुगल काल में, मुगल काल में ग्वालियर का शासक रहा है वो, मारा जाता है वो मारा जाता है। बाबर से लड़ते हुए या किससे लड़ते हुए? बाबर से लड़ते हुए। पृथ्वीराज बाबर के टाइम पे कहाँ से आ गया बेटा? 1192 से, वो अभी तक जिंदा है, बताओ। ओह हेमू यार, हेमू बोल रहे हैं। बोला ना, कौन हेमू? शायद उसका एम्पलीट्यूड खत्म हो गया था उस वॉइस का यहाँ तक आने तक। ठीक है, अब चलो मुझे ये बताओ साथ ही साथ, इसकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। ठीक है, कौन कौन सी कहानियाँ प्रचलित हैं? सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी, इसके सिंहासन की कहानी। दूसरी कहानी इसके बारे में एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा मैं अभी। सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल की कहानियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेहरौली में एक स्तंभ है, एक आयरन पिलर है मेहरौली में, पता है सबको? ठीक है ना। वजन कौन ने कर लिया बेटा? वो ज़मीन से अटैच्ड है। वहाँ से यहीं पे जानकारी मिलती है, उस जो मेहरौली का आयरन पिलर है ना, उसी से हमें जानकारी मिलती है कि यही चंद्रगुप्त कौन सा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इसके कॉइन्स पे क्या लिखा रहता था? इसके कॉइन्स पे लिखा रहता था देवश्री। देवश्री, देवश्री मतलब क्या नाम है, देवताओं का प्रिय। जैसे देवप्रिय अशोक के कॉइन्स पे मिलता था, देव नाम प्रिय, मैंने बताया था आपको, देवताओं का प्रिय देवश्री इसके नाम पे मिलता था। नहीं, चंद्रगुप्त के समय एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आया जिसका नाम फाइयान। इब्न बतूता चाइनीज नहीं था। अरब यात्री। ठीक है, और फाइयान आया। फाइयान का टाइमलाइन लिखो 392, फाइयान की FAHIEN 399 to 414, 399 से 414, 399 to 414। ठीक है, ये किसके समय आया? चंद्रगुप्त के समय आया। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि फाइयान के जो उसने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें एक भी डिटेल्स गुप्ता एम्पायर के बारे में नहीं है। ऐसे गुप्ता एम्पायर के बारे में डिटेल्स ही नहीं है उसमें बिल्कुल ही। अब क्या मतलब था बताओ? कोई सेंस निकला इस बात का? आने का कोई मतलब था इसका? आया भाई, आप इंडिया में घूमे कम से कम, आप लिखते तो। जबकि इसको महान ट्रेवलर बोला जाता है, किसको? फाइयान को। कहाँ का था ये? वेरी गुड। इन चंद्रगुप्त की कैपिटल का नाम बताओ।
वो मौर्य की बता दी आपने। नहीं पॉलिटी थी सर, चंद्रगुप्त फर्स्ट तक। और चंद्रगुप्त इसकी कौन सी होगी सेकंड की? चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि हमने अभी विक्रम बेताल की कहानी कहाँ की सुनेंगे हम? उज्जैन की सुनेंगे। ठीक है, उज्जैन ही है, वो वही उज्जैन है वर्तमान का। तो चंद्रगुप्त की मैंने एक कहानी बताई थी साथ ही साथ। अब मुझे ये बताओ साथ में कि चंद्रगुप्त के यहाँ 9 रत्न थे, नवरत्न थे। ध्यान रखना, नवरत्न सुनो, पहले पहले मेरी सुनो। नवरत्न किस किस के हुए? हाँ नहीं, कुछ कह रहे थे, बोलो। नवरत्न पहली बार किसके यहाँ हुए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ। दूसरी बार किसके यहाँ होंगे? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज किसके यहाँ हुए? किसने अपने दरबार में अष्ट दिग्गज रखे? मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं कहीं गया भी नहीं। कितना बैठेंगे? चंद्रगुप्त कितने हुए अभी तक? वेरी गुड। और कितने चंद्रगुप्त हुए? तो 3 हुए, दो नहीं हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, मैं चंद्रगुप्त पूछ रहा हूँ मैं। और मैंने अभी तक कितने चंद्रगुप्त हो गए? वहाँ क्वेश्चन ये नहीं आएगा। जैसे हेमू की बात, वो विक्रमादित्य की बात की मैंने, तो मैंने क्या पूछा टोटल आपसे? अभी तक कितने विक्रमादित्य हुए हैं? तो इसी तरीके से क्वेश्चन यही आएगा आपसे, टोटल कितने अभी तक टोटल कितने चंद्रगुप्त हुए हैं? क्या चंद्रगुप्त नहीं हुए? अरे हिस्ट्री कंक्लूडेड है बेटा, हुए ही नहीं है, 3 ही हुए हैं चंद्रगुप्त आज तक हिस्ट्री में। एनसीईआरटी को, यूपीएससी को मत सिखाना, गलती मत करना, ठीक है ना। विक्रमादित्य वाला क्वेश्चन भी सही था और ये भी सही है। अभी तक टोटल कितने चंद्रगुप्त हुए हैं? 3। और अभी तक टोटल विक्रमादित्य कितने हुए हैं? 14। ये ध्यान रखना, गलती मत करना। चंद्रगुप्त वाला तो याद हो जाना चाहिए और विक्रमादित्य वाला याद होना चाहिए। क्या चंद्रगुप्त? विक्रमादित्य। हेमू कहाँ का शासक था? हेमू नवरत्न हेडिंग डालो।
क्या बेटा? कालिदास लिखूं पहले मैं? नहीं नहीं, आप बोलो, मैं कौन सा, आप तो बोलो, मैं कालिदास साहिल के लिए कोई सा भी लिखा दूंगा। कालिदास ने को कौन गाना गाना सिंगर था वो तो, हाँ मतलब सिंगर थे, डांस से ले वही तो पागल वो अपना डांस के टाइम में तुलसीदास थे, मैं तो बोल रही हूँ नवरत्न में बोल रहा डांस से। चलो पहला लिखो हरिसेन। याद आया हरिसेन नाम? चेक करो एक बार क्या लिखा है मैंने। हरिसेन सर वो राजकवि था। क्या लिखा है शाम भाई बताओ? नहीं लिखा, ओके। हाँ ऋतिक चेक करो। समुद्रगुप्त ने इसको पैट्रोनेज किया था, स्कॉलर और पोएट है। कवि था समुद्रगुप्त। हाँ पोएट है और कोई पोएट्री है। चलो, हरिसेन वॉज द अर्ली राइटर ऑफ द काव्य पोएट्री। हरिसेन वॉज एन अर्ली राइटर ऑफ द काव्य पोएट्री। लिखो, मैं भेज दूंगा आपको। मुझे वो ये मुझे साहिल आपका जिम्मेदारी ये रहेगी, आप मुझे रोज़ याद दिलाओगे शाम को, मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है ना? हरिसेन वॉज एन अर्ली राइटर ऑफ द काव्य पोएट्री, ठीक है? Arthur Berendale Keith says, Arthur Berendale Keith says of it, says of it, कॉमा लगाओ। हाँ, हरिसेन पोएम bears expressively the title काव्य, the title काव्य। एक मिनट दो मुझे जरा। तब तक पढ़ो ये अभी पूरा, मैं लिखाऊंगा बट पहले समझो। चलो लिखो अगला। हिज प्रशस्ति वॉज नॉन एज अलाहाबाद प्रशस्ति। हिज प्रशस्ति वॉज नॉन एज अलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है ना? इलाहाबाद प्रशस्ति मतलब जो इलाहाबाद पिलर है उस पर इसने इनग्रेव्ड करवाया हुआ, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में। याद रहेगा? बेटा लेकिन ये पोइट तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, बाप बेटे के टाइम पे दोनों पे रहा था। ये समुद्रगुप्त के टाइम पे भी रहा और चंद्रगुप्त के टाइम पे भी रहा, ठीक है ना? और कालिदास भी रहेगा, कालिदास चंद्रगुप्त के टाइम पे भी रहेगा और समुद्रगुप्त के टाइम पे भी रहेगा, ठीक है ना? तो ये दोनों किसके टाइम पे रहे? बाप बेटे के टाइम पे रहे। कुछ होते हैं ना वो मूवीज़ में कि वो बाप के साथ में रहता है फिर बेटे का भी संरक्षक बन जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? चलो, और तो ये तो याद रहेगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति से, इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से कहाँ किसके बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है। He was the foreign minister of Gupta's समुद्रगुप्त एम्पायर, या गुप्ता एम्पायर लिखना, फॉरेन मिनिस्टर इन समुद्रगुप्त एम्पायर एंड चीफ मिनिस्टर इन चंद्रगुप्त एम्पायर।
हरिसेन क्या? उसने तो बोला है। नाम है ना रिच फॉरेन कैपिटल। उस टाइम पे कहाँ से आ गया बेचारा वो। हरिसेन वॉज अ गिफ्टेड पोइट। हरिसेन वॉज एन गिफ्टेड पोइट। वॉज अ गिफ्टेड पोइट। His mother name was Devsena. His mother name was Devsena. And son name was Bahubali. मुझे पूरी उम्मीद थी। नहीं, देखना तो होती ना, हस्बैंड नेम बाहुबली आती है। brother-in-law। चलो थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें पूछी जाएं आपसे ज़रा। करंट से प्लीज पूछिए। हाँ करंट से पूछूं? सर अभी मतलब मदद से करंट पता आता है ना। अच्छा करंट से पूछूं? हो गया ठीक है क्या? सर किसी की डेथ अरे तो वो तो होती
अब ये आ जाए तो मैं आगे लिखाऊँ जल्दी से जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अब मुझे ये बताइए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, उस डायलॉग का नाम बताइए। अहम ब्रह्मास्मि है, बोला कहीं से? अहम ब्रह्मास्मि की स्पेलिंग बताइए। बोल से गलती हो गई, क्या फर्क होगा? बताओ, हाँ भाई बताओ। मैं यही बोल सकती हूँ, गलत बोले इसलिए मैं नहीं बोल रही। इतना बड़ा आपने बोला। नोट डाउन करो, अपभ्रंश, अपभ्रंश धर्म परीक्षा। ये लिखना है। आपने बोला था। लिखो इसको, क्या है ये? बताऊंगा, पहले लिखो फिर बताऊंगा मैं। अपभ्रंश धर्म परीक्षा, सर जो अपन पढ़ रहे थे उसमें है या कुछ अलग ही है? बेटा ये अपन पढ़ रहे हैं उसका है। मैं साइड में स्टार लगा दूँ, लिख दूँ। हाँ तो तब भी उसमें भी लिखो, यहाँ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कुरकुरे लग रहे हैं। कर्पूर धारम। ये वो तो नहीं, कर्पूर धारम तो नहीं, कर्पूर धारम। सर ये बुक का नाम तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो कब? मेरे को शुद्ध याद है लेकिन पूरा सुना ना जरा। कपूर ना, वो कपूर अर्जुन। नहीं, जितना याद है उतना सुनाओ ना। चलो बताओ कोई। क्या हो गया? हाँ मैं बता दो उसका अर्थ, तो मैं अर्थ बता दूंगा, याद रहेगा आपको। देखो कभी कोई टॉपिक आए ना तो उसको क्लियर कर लो उसी टाइम, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोबारा कभी रिपीट होता है तो वो फिर आपके पास आंसर तो होता है उसका। हम्म हम्म इसका मतलब बताओ कोई मुझे। देखो वैष्णव और शिवा, वैष्णव और शैव दोनों पढ़ेंगे हम साथ में, ठीक है। मैं वैष्णविज्म भी पढ़ाऊंगा और शैविज्म भी पढ़ाऊंगा। तो इस लाइन का चलो आपने कह दिया है, तो मुझे बस ये बता दो इसका अर्थ क्या है। जो भी बता देगा उसको मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट। और कब का है ये बता दो। हर चीज़ के पीछे का अर्थ जानने की कोशिश करो आप। देखो मैंने इतना पढ़ा था कि करुणा करने वाले, मतलब वो आता ना नीचे इंग्लिश में था लिखा हुआ, मैंने वो कब से पढ़ा था। संसार के दुख हरने वाले, करुणा करने वाले, ध्यान करने वाले, और गौरव। वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है। चलो ऋतिक बताओ। ठीक है दामिनी। सर ये जो लोग कह रहे हैं वही है। आउट ऑफ लीग जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ चलो शाम भी एक ट्राई। चलो ये जो लाइन है ना, ये पूरी की पूरी ये भगवान भोले बाबा की बारात की लाइन है पूरी की पूरी। जब उनके गण उनको तैयार करते हैं ना, ये अब ये बात कि भाई जब बारात में जाएगा आदमी तो दूल्हा मेकअप तो करेगा करेगा कि नहीं करेगा। तो मेकअप करने के लिए क्या किया, उनको कुछ नहीं मिला तो वहाँ सांप भूत सब आए हुए थे, तो उन्होंने बाजूबंद बनाते हैं दूल्हे के, तो उन्होंने सांप के बाजूबंद बना दिए। कान में भी सांप लटका दिए, ठीक है।
सब पैरों में वो कुछ पहनाते हैं तो कहाँ तो क्या लटका दिए, सांप लटका दिए। सब जगह सांप जो चूड़ा बनाते हैं तो सांप लटका दिए। कानों में कुंडल बनाने थे तो क्या कर दिया उन्होंने, बिच्छू लटका दिए। और प्लस उसके बाद में पाउडर भी लगाएंगे दूल्हे को, तो पाउडर के लिए क्या किया उन्होंने, भस्म गए चिता की और भस्म लपेट दी। बिल्कुल फनी स्टोरी बताती है इसके बारे में। बताना वो ठीक है। तो बाबा पहले से गोरे हैं बोले बाबा, ठीक है। अब आपने जैसे ही भस्म, क्योंकि राख जो होती है सफ़ेद होती है, बिल्कुल चिता की राख बिल्कुल सफ़ेद होती है, तो बाबा पहले से गोरे हैं, अब ऊपर से चिता की भस्म और लगा दी तो और ज़्यादा कैसे गोरे लग रहे हैं, कर्पूर जैसे, मतलब कपूर जैसे। इसीलिए कहते हैं कर्पूर गौरम। करुणावतारम मतलब करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, गले में जो भुजगेंद्र हार मतलब भुज कौन होता है, सांप, तो भुजगेंद्र मतलब जो सांपों का राजा है वो उनके गले में पड़ा हुआ है। भुजगेंद्र हारम संसार सारम। और आगे भवम भवानी सैतम नमामि, जिनके हृदय में किसका वास है, माँ सती का वास है। और साथ में उनको माला, अब भाई दूल्हा माला भी तो पहनेगा, तो दूल्हे को माला कौन सी पहनाई उन्होंने, काहे की रुद्राक्षी नहीं, वो खोपड़े वाली। एक सांप को पकड़ा, शमशान गए, खोपड़ी उठा लाए, तो उनके गले में अभी किसी ने बोला था ना कपाल, अभी लाइन बोली थी ना आपने एक, तो वो गले में माला किसकी डली है, खोपड़ी की माला डली है। तो ये लाइन इसके लिए आती है बीच में। तो शैविज्म और वैष्णविज्म जब पढ़ो ना, तब देखो इतना समझो, बस मेरा कहना ये है कि आप यहाँ से थोड़ी मेंटलिटी ऐसी कन्वर्ट कर लो अपनी कि कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आज उस चीज़ का आंसर आप पे नहीं बन रहा, नहीं बनने दो, लेकिन जब टॉपिक ख़त्म हो जाए ना, घर जाओ सबसे पहले और फिर उस पर सर्च करो, उस पूरे टॉपिक को घर पे जाके ऐसा करो कि कल को ये टॉपिक निकल के आए कभी, तो वो टॉपिक हमसे बाहर नहीं जाए। जैसे आज प्रभावती का मान के चलो मैंने आज बता दिया तो ठीक है, लेकिन अगर प्रभावती का आगे का है तो आप घर पे जाके क्या करो, सबसे पहले प्रभावती के बारे में गूगल पे डालो, पूरा पता करो प्रभावती थी कौन, ठीक है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त की बात आई, जैसे मैंने कहा, मैंने बता दिया चंद्रगुप्त का, तो आप क्या करो, घर जाके एक, अरे 5 मिनट नहीं निकाल पाओगे कि आप लोगों पर टाइम नहीं है इतना है, तो पता करो कि कितने चंद्रगुप्त हुए हैं, कितने विक्रमादित्य हुए हैं। फिर जैसे विक्रम बेताल की बात आई, अब विक्रम बेताल यहाँ मैं नहीं करा रहा हूँ, ये वाकई में रिलेटेड है कि नहीं है, तो आप जब देखो गूगल पे जाके सर्च करोगे और जब ये चीज़ें देखोगे तब आपको याद नहीं रहेगा कि देखो आपने अगर घर जाके, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा दिया, आपने यहाँ पढ़ लिया, टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन आप घर गए, आपने घर पे जाके विक्रम बेताल सर्च किया, 10 मिनट भी आपने खर्च किए, आप याद नहीं रहेगा वो 10 मिनट, आपको नहीं रहेगा किसी को याद, हाँ बोला, किसी की शक्ल ही नहीं हिल रही, बिल्कुल ये दिख रहा है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। और याद रहेगा, आप बार बार जैसे ही कुछ सर्च करने जाओगे ना, तो आपकी चैट हिस्ट्री में आप टाइप करने से पहले वो नीचे सजेशन में दिखेगा, तो 2-4 बार तो रिकॉल हो जाएगा, और 2-4 बार रिकॉल हुआ तो आपका काम चल गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलिए, द मेडिकल ट्रीटाइज जगत सुंदरी, बस इतना ही लिखना उसका। ट्रीटाइज जगत सुंदरी योग मालाधिकार, जगत सुंदरी हाँ TREATISE, द मेडिकल ट्रीटाइज जगत सुंदरी योग मालाधिकारा। यशोधरा कांत, यशोधरा कांत, नाम अजीब लग रहा है ना, किसी ने कहा था नॉर्थ इंडिया में बड़े अच्छे नाम है। हाँ, ये लिख लिए पूरे, ठीक है ना, इतना काफ़ी है, क्योंकि इनमें से आपसे नाम पूछा जा सकता है। आगे इसमें लिखो, आर एमंग द वर्क्स क्रेडिटेड टू हरिसेन, तो ये क्या हैं, उसकी किताबें हैं,
उसके द्वारा लिखी गई वर्क्स हैं, कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं ये पूरे ये जो आपने मुझे दिखाई ये तीनों। हो गया, ये दो अलग अलग नाम है कि एक ही बड़ा नाम है? 1, 2 और 3। से कुछ ये अलग है, वो एक है जगह सूर्य अलग है और फिर ऊपर आदि का अलग है। अच्छा मैंने वो अलग ही बना। कौन सा? वो वाला एक ही है ये पूरा। वो एक ही है पूरा, आपने कॉमा लगाया था बीच में, कहाँ लगा है? मिटा दिया अब कहाँ दिख रहा है? और मतलब बीच में अब तो आपने ना 3 अच्छी कहाँ लिखा था मैंने सेकंड लिखो, सेकंड नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, हरिसेन के बाद में वराह मिहिर। हमारा नहीं सुना। ये 12 महारानी वराह मिहिर, वराह मिहिर। पहले 12 में 11 में वराह मिहिर। ये वर्क है इंसान का नाम है। लिटरली आपको नहीं पता वराह मिहिर के बारे में? ओके, ठीक है। ही वॉज एन फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर। हमने कैसे से इंडिया में आई नहीं है एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। उनके बाद आई नहीं सर कुंडली नहीं बनी होगी अभी तक क्या? कुंडलियाँ नहीं बनी होंगी अभी तक एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर दोनों, हाँ। सर इससे पहले कुंडलियाँ तो बनी होंगी ना खादी की कुंडली कैलकुलेशन ये देंगे हमें। कैलकुलेशन ये दिया पता है एस्ट्रोनॉमी थी ना पहले एस्ट्रोनॉमी थी पहले मतलब इसके आने तक एस्ट्रोनॉमी आ चुकी होगी ना इंडिया में कैलकुलेशन अब आएगी। वो ग्रीक वाला हो जाता है वो जो ग्रीक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन अब क्या होगा, अभी तक हम इनकी कैलकुलेशन से चल रहे थे, ग्रीक वालों की से, लेकिन अब क्या होगा, ग्रीक्स की कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट नहीं थी हमारे पास। इंडियन एस्ट्रोलॉजर है हाँ, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर प्लस हमारे पास एक्यूरेट कैलकुलेशन अब मिलेगी। वराह मिहिर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो बताएंगे हमें कि किस तरीके से क्या चलता था। देखो, ही वॉज बॉर्न एट कायथा। KAYATHA। अच्छा, एक CS का क्वेश्चन पूछूं, कॉमन सेंस का। कायथा किस डिस्ट्रिक्ट में आता होगा? मध्य प्रदेश का ही है। गलत होगा तो मैं इंसल्ट नहीं करूंगा, ट्रस्ट में। सर उज्जैन। ही वॉज बोर्न इन कायथा या एट कायथा, ठीक है ना। और कायथा के साइड में लिखो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनके सिबलिंग का नाम लिखो, सिबलिंग हेडिंग डाल के लिख लो साइड में, भद्रबाहु। वराह मिहिर के बारे में, वराह मिहिर वॉज ऑल्सो एन मैथमेटिशियन। कौन थे ये साथ में? मैथमेटिशियन थे। अच्छा क्या है हम्म, सबके एक फेमस बुक है पंच सिद्धांतिका। द बुक पंच सिद्धांतिका वॉज रिटन बाय हिम। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत।
बराम एयर के बारे में इतना ही लिखूं या फिर डिटेल में लिखाऊं, बताओ। जो आप साइन थीटा कॉस थीटा आज के टाइम पे पढ़ते हो ना, वो इन्हीं की देन है, ठीक है ना। चलो अगला लिखो। अच्छा, अगले नाम से मुझे बताना, शायद बता पाओ कि किस फील्ड से रिलेटेड होंगे। धन्वंतरी, चलो लिखो धन्वंतरी। धन्वंतरी, DHANVANTRI। मंत्री नहीं बनते। वी डब्ल्यू है वी। धन्वंतरी was one of the नवरत्न of the king विक्रमादित्य। हाँ बोलो। किंग विक्रमादित्य की जब बात करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। वेरी गुड। द ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग नवरत्न इन कोर्ट started from the king Vikramaditya itself. Starting from the king Vikramaditya itself. Dhanvantari was a physician of Ayurvedic. ये आदमी है धन्वंतरी ध्यान रखना भगवान भी हैं, हाँ ठीक है ना। धन्वंतरी was a physician of Ayurveda in विक्रमादित्य कोर्ट। रोग निदान, फुल स्टॉप लगा के लेना, रोग निदान ROGA निदान NIDAN एंड वैद्य चिंतामणि। वैद्य चिंतामणि are his famous books. वो अलग है, वो आज के टाइम पे भी होता है चिंता। गॉड भी चिंता बनी हाँ, ऑलरेडी चिंता बनी चिंतामणि गॉड नहीं, बिल्कुल हुए हैं, क्यों नहीं हुए होंगे। चिंता बनी कुछ तो ऐसा हाँ बैठने के चांस है। चिंतामणि का मंदिर है गणेश जी का। चिंतामणि फेमस पोएट रहे हैं भाई। ये टेंपल भी गणेश जी का इसलिए मैंने हाँ। कहा गॉड से रिलेटेड है। गणेश जी को भी चिंतामणि बोलते हैं। आपने अभी बोला कोई गॉड नहीं बोलता, अभी आपने बोला नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ पोएट भी चिंतामणि है, वो जीवन चिंतामणि बोल रहा है इसलिए कह रहा हूँ। जीवन चिंतामणि कोई भगवान नहीं है। मैं तो चिंता बनी हाँ? जीवक नहीं। चिंता बनी चलो आप साथ में अब लिखते जाओ शॉर्ट में, ठीक है। वर रुचि, वर रुचि, नेक्स्ट है ये। हाँ वर रुचि। अब इतना लिखते हैं हम, ठीक है ना। वर रुचि। इनका एरिया कौन सा था? ग्रामर। अगला नाम है ग्रामर, ठीक है ना। और कौन सी ग्रामर से? इनकी एक बुक का भी नाम है व्याकरण। बुक का नाम क्या है? व्याकरण। अच्छा मुझे इतना बता दो जस्ट, जब व्याकरण इनकी किताब है और ग्रामर के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, व्याकरण से रिलेटेड है, तो बुक किस भाषा में होगी? संस्कृत। नोट डाउन करो, वेरी गुड। सर लिखो जा रही है मेरी आज बहुत सारी है। हाँ तो उल्टी जा रही है।
छपणक। नेक्स्ट नाम है। हाँ छपड़ा के छपणक, हाँ लग नहीं रहा। कश कशपनक लग रहा है, कशपनक लग रहा है। का साइलेंट, इसको छप क्या का साइलेंट। केसर। बेटा के एस एच मिल के छ बनता है, ओ के एस एच मिल के छ। क्या वो सर आप छा से छतरी वाला बोल रहे हैं ना? हम तो बस ये से शब्द हैं। छाता से चलिए। छपड़ा मुझे तो छतरी है। छपणक, रक्षा वाला। हाँ ये जो छतरी वाला नहीं है, छतरी सर कौन सा है? कक्षा वाला, कक्षा वाला। कक्षा वाला। छत्र, हाँ कक्षा वाला छ, क्षत्रिय वाला छ। क्षत्रिय की स्पेलिंग बताना मुझे इंग्लिश में, छत्री को छत्री बोलो। KSHATR। अब वहाँ आ गया समझ में, वही छपड़क है ये। बस छपरा, छपड़ा ही नहीं कहना है अपन। नहीं छपरा बोला, छपरा, अरे वो छपरा वाला बोला, बिहार में छपरा बोला। वो अलग हो जाता है। मतलब मैंने वो बोला, मैंने ऐसे छपरा चमकीले चूहे। चलो इनका जो एरिया था वो कौन सा था? एस्ट्रोलॉजी, ये भी एस्ट्रोलॉजर थे। क्या वो आज मेरी फेमस है, इससे एस्ट्रोलॉजी फेमस है, मेरा बेटा एस्ट्रोलॉजी करेगा। इनकी एक बुक रही है, कौन सी फेमस बुक है? ज्योतिष शास्त्र, शास्त्र। हम दो ही जो हैं इम्पोर्टेंट। देखो हमने हरिसेन को थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है ना। हम आगे आने वाले दो नाम हैं जिनको आप आसानी से बता पाओगे, तो उनके बारे में पहले, उनसे पहले लिखो अगला शंकु। ये नाम सुना है, शंकु। ये कोई राजा था क्या? नहीं, कोई नाम था शंकु। SHANKU। बंकु ना किसने बोला? वो काटता है बंकु करके। हो गया। शंकु ये वास्तुकला से रिलेटेड थे। किससे? वास्तुकला, वास्तु आर्ट, वास्तुकला ही लिखना सीधे सीधे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट। तो वास्तुशास्त्र क्या होता है? सुंदर बताते हैं ना कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। वही होता है वास्तुशास्त्र। तो आर्किटेक्चर कैसे आएगा? साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है ना। और इनका जो बुक है उसका नाम लिखो, ठीक है। शिल्प शास्त्र, SHILP, शिल्प शास्त्र, पता है पहले? मैंने ना सोशियोलॉजी में ये वर्ड से पढ़ा था मैंने। उस टाइम चलो। शंकु पढ़ा था। ना बोला जो एक और है वो लिखो पहले, वेताल भट्ट। इनकी बुक वेताल भट्ट अगला है, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, ठीक है। क्या? हाँ देखो वेताल भट्ट लिख लिया, ठीक है। इनका जो फील्ड है ना, पता फील्ड कौन सा था? हाँ वेताल भट्ट। वेताल भट्ट ये किस एरिया में थे? इनका कोई है बताओ, अंदाजा है किसी को? नाम से कुछ अंदाजा? विक्रमादित्य के एरिया में अगर बेताल आ रहा है तो क्या करेगा बेताल? ये सर बताया एक तरह से बेताल किस एरिया में? बेताल मतलब क्या करते होंगे? जादू ही करते होंगे, जादू कौन है? तो ये इनका कौन सा एरिया होगा? मैजिक, ठीक है। और इनकी जो बुक है उसका, इनकी जो उड़ मत जाना, दोनों उड़ी जा रही हो। और इनकी जो बुक है उसका नाम लिखो मंत्र शास्त्र।
बेटा ये नॉर्मल हो गया, ये ले लो, उसमें वैसा का वैसा ही रखा हुआ हो। So now Arjun का 22nd fast में रखा है। अमर सिंह के बारे में आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है। अगला नाम जो बताने जा रहा हूँ उसके बारे में भी आप लोग पढ़ के आओगे। लिखो कालिदास, तभी तो नवरत्न है। कालिदास ये नाटक और काव्य में इनका था।
ठीक है, ये प्ले लिखते थे और क्या लिखते थे, पोएट लिखते थे, पोएम्स लिखते थे। इनकी कोई फेमस बुक का नाम बताओ। बस वो आके रह गया, वो थोड़ा थोड़ा सा रह गया बेटा, वो ये आ गया, वहां से यहाँ तक आया, आ गया। देखना गिर गया क्या बेटा कहीं। वो भक्ष नहीं पुष्यमित्र का बेटा कुछ था, मैंने कुछ लगा भैया मालविका नहीं है, तुझे तो कौन था, काव्य भाष्य सर सही है भाष्य का मालविका पुष्यमित्र में तो ये था ना सर, मालविका नहीं था, कोई बात नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम। आपने पेपर से लिखवाया था। बताओ किसका लिखवाया मैंने, मुझे भी तो देखो, इसको आने को देखो तो। मैंने और भी दिखाए थे साथ में, आपको याद हो तो। हाँ ना। अच्छा आपने पतंजलि के लिखवाया था वो भाष्य। महाभाष्य। महाभाष्य। अरे मत देखो उसको, मोबाइल में थोड़ी देखना है, रजिस्टर में देखो। नहीं, मोबाइल में तो पता है मुझे, मैं ही बता देता हूँ कि उसका ये मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। अच्छा कालिदास, दास तो मैं बहुत दुखी हुई जिंदगी से, मेरे बताइए दास मुझे मार डाले। मैंने ऋतु संहार भी बताया था आपको, कुमार संभवम भी बताया था मैंने आपको, मेघदूत भी बताया था मैंने आपको। लिखो दोबारा ये सारे नोट डाउन दोबारा करो। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या, ऑब्वियसली प्ले है। भरत और शकुंतला की लव स्टोरी नहीं पता, मैंने सुनाई भी है। और क्या क्या, मुझे कुछ आवाज आ रही है, मुझे थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, हाँ, यहाँ तक आ रही है। तो स्टोरी बताओ पायल। हाँ तो इसमें होता क्या है, चुप रहो, पायल नाम है, चुप रहो, बताओ। मेरे याद आ गया, पक्का है। हाँ अब बताओ चलो। सर एक राजा होता है, एक ही होता है। भरत होता है, उसके बाद वो शकुंतला सूर्य आता है, तो उसको याद आता है। ये तो मुझे भी याद था, मुझे भी याद था। राजा का नाम बताएगा साहिल। वेरी गुड। हाँ ऋतिक, हाँ भाई, राजा का नाम दुष्यंत। दुष्यंत। बेटे का नाम है। कितनी जल्दी पढ़ते हो तुम लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का बताया गया है। उनके बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम पे इंडिया का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। ठीक है, पूरी बुक्स के नाम लिखो अभी फटाफट। कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की जो लव स्टोरी है उसको क्या बोला गया है, मालविका अग्निमित्रम। किसने लिखा है? कालिदास। मैंने क्या बोला था? मैंने कब मना किया, मैंने सिर्फ सर्च करने को बोला था। सर मतलब मैं ना बहुत दुखी हूँ, आप मेरा एंगर लेवल बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट है। किसने कह दिया पढ़े लिखे नहीं थे? हाँ वो इसी की है।
कालिदास वही था ना जो खुद का बैठ के लकड़ी काट रहा था, है ना? खुद की डाली पे बैठ के काट रहा था। इनके बारे में एक कहानी ये सुनाई जाती है कि हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, नहीं सही सही बता रहे हो। उनको किसी बहुत हमारे टोली की बहुत ही टेंशन से शादी करी, इनके पास आए, शादी वो करवा शादी करेंगी, उसने खुद चुना था कालिदास को। हाँ, सर बताइए ना। क्या बताऊँ मैं? क्योंकि वो बहुत जो लड़की थी वो बहुत घमंडी थी, मंडी के जो मन तोड़ने तो के लिए घमंड तोड़ने के लिए उसको ऐसा लगा कि ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। अच्छा एक देखो हिस्ट्री पे सर्च करो विद्योत्तमा कौन थी, और मुझे ये बताओ कालिदास के बीच में और विक्रमादित्य के बीच में रिलेशन क्या था। हाँ, दोनों ही नाउ यू कैन यूज़ योर मोबाइल्स इफ़ यू वांट। क्या पूछते हैं? आप लोग चाहो तो अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। कालिदास के बीच में और जो विक्रमादित्य हैं चंद्रगुप्त, इनके बीच में रिलेशन क्या था? मैं साथ में कनेक्शन दे रहा हूँ ना, विद्योत्तमा, विद्योत्तमा, VIDYOTTAMA, वी क्या? विद्योत्तमा, VIDYOTTAMA। कालिदास और चंद्रगुप्त की भी relation थी। हाँ डॉटर ऑफ फेमस किंग विक्रमादित्य कुछ है, ये उनकी वाइफ डॉटर लिखा है, ये उनकी वाइफ है, उनकी उनकी वाइफ है विद्योत्तमा। किसकी? मतलब ये दोनों ससुर और दामाद हुए। दामाद। ठीक है, कालिदास एक नॉर्मल चरवाहे थे, ये भेड़ चराते थे। ठीक है, एक शेफर्ड थे। विद्योत्तमा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो लोगों ने मतलब इनके ज्ञान की अपार क्षमताएं थी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं थी। फिर एक दिन होता क्या है, सब लोगों ने, दरबारियों ने भी ठान लिया था कि इसकी शादी करवाएंगे ही हम एक गंवार से। किससे करवाएंगे? हाँ भाई, पहले मुझे उससे करेंगे कालिदास। नहीं, पहले मुझे हंस नहीं, पहले मुझे अरे कुछ नहीं करेंगे। चुप रहो बिल्कुल। हाँ ऋतिक, अब हंसने का रीज़न बताओ, साथ में मुझे सही बताओ। कुछ reason नहीं है करना। नहीं, मैं हंसोगे क्लास में तो मैं पूछूंगा। मैं ऐसे देखो, अगर बताने वाली बात है तो मुझे बताओ, और बताओ चुप रहना बिल्कुल। ऋतिक बताओ। बोल रहा था ऐसे ऐसे, तो पीछे देख लिया। अरे मैं पूछ ही नहीं रहा भाई, मैं स्टोरी पूछ रहा हूँ। तो और क्या सोच, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बात पूछ रहा हूँ। अरे मैं वो क्यों पूछूंगा भाई, मुझे स्टोरी बताओ। ऐसे नहीं करता। अरे ऋतिक, अब पता है आपको। रानी रहती है विद्युत्तमा। हाँ सही है, कालिदास जो रहता है चरवाहा रहता है, आपको पता है। ठीक है। वो रानी जो रहती है वो घमंडी रहती है। हम्म, वो बोलती है कि जो भी मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा हम्म। उसके साथ में शादी करूँगी। हम्म, उसको 2-3 लोग मतलब मिलते हैं, बहुत सारे राजा। तो वो मतलब वो ज़्यादा वो रहती है, मतलब उससे शादी नहीं करती। तो कालिदास मिलता है उसको, तो वो डाल पे बैठ के वो काटता रहता है शायद, है ना? लकड़ी काटता रहता है, तो पुरानी कुछ उसको होता है उसमें। तो वो समझ जाती है कि नहीं, उसके महल आती है शायद वो। तो कालिदास को महल बुलाया जाता है, फिर उससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर सवाल पूछने के बाद वो दे देता है उत्तर, तो ऐसे कुछ है। She was overthinker है, तो सोचती कि अपना आंसर बता दे, आप कितना स्मार्ट है। क्या था सर क्वेश्चन आप बताते हैं? सर वो बोलते हैं कि कालिदास को वो ऐसे उंगली दिखाता है, हाँ ना वो भाई, ना वो और ऐसे बताता है, वो ऐसे बताता तो है। वो सोचती कि ये देखो ओवरथिंक करती कि वो कितना वो smart है। जो पंडित लोग रहते हैं वो उनको बताते हैं, आज इनका व्रत है, आज ये बोलेंगे नहीं, तो वो इशारों में बताएंगे। ऐसा है। वेरी गुड। बताइए सर क्वेश्चन सर। ऐसा ही हुआ। मैं तो ऋतिक का इंतजार कर रहा हूँ, वो शायद अभी बता दे। सर बताओ। बता दें। देखो, मज़ा तो तब आया जब आप लोग पढ़ के आओ इसको। कुछ एक बताऊंगा, बाकी तो आप लोग बता करके आना। नहीं तो इतना समझ लो पहले, समझा देता हूँ, तो फिर घर जाके दोबारा पढ़ोगे तो बताऊंगा। नहीं पढ़ो घर जाके तो नहीं बताऊंगा। नहीं सर आप मत बताओ, आप बता दो क्या पढ़ना है। मत बताओ, बता दो क्या बताऊँ। देखो, विद्युत्तमा एक घमंडी लड़की थी।
ठीक है। विद्युतमा घमंडी लड़की थी, तो फिर सब पंडितों ने भी सोच लिया था कि हम क्या करेंगे, हम इसको एक मूर्ख से ही शादी करवाएंगे। तो जब वो लोग एक जगह जा रहे थे तो उन्होंने एक जड़ मूर्ख देखा, महामूर्ख देखा। क्या मूर्ख देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा है वो बाहर से नहीं काट रहा, उसको अंदर से ही काट रहा है। लोगों ने पूछा उससे, ये क्या कर रहे हो? काट रहा हूँ, लकड़ी चाहिए मुझे। ठीक है साहब। फिर उन्होंने देखा कि इससे ज़्यादा महामूर्ख तो आदमी दुनिया में हो नहीं सकता, तो इन्होंने लेके गए, किसके पास लेके गए? विद्युतमा के पास। साथ ही साथ क्या डिसाइड किया गया कि जो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन होगा वो कैसा होगा? साइलेंट होगा, जिसमें बोला नहीं जाएगा, मूक रहेंगे सब लोग बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ इशारों में बात होगी। तो विद्युतमा भी तैयार थी इसके लिए कि हाँ ठीक है। विद्युतमा के सामने ऑफर रख दिया गया कि अगर बाई चांस ये हार गया तो आपको क्या रहेगा, आपको इससे शादी करनी पड़ेगी। आप हार गई तो, और ये हार गया तो कोई बात ही नहीं, आप इसको सजाए मौत दे देना। पंडितों की तो दोनों तरफ से चांदी थी। ठीक है, तो कालिदास से पूछा किसने? विद्युतमा ने सबसे पहले कि ये बताओ, मतलब उसने कहा था ईश्वर द्वैत है या अद्वैत है? ठीक है, द्वैत है या अद्वैत है? द्वैत अद्वैत सिद्धांत पता है? शंकराचार्य का सिद्धांत है। ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। आपने जितने भी चार धाम देखे हैं ना, चार धाम चार मठ देखे हैं, ये सब के सब किसने एस्टेब्लिश किए थे? शंकराचार्य ने किए थे। अद्वैतवाद पढ़ा, अद्वैत पढ़ा हुआ शायद, अद्वैत नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, बताऊंगा मैं आगे। उसने पूछा कि ईश्वर द्वैत है या ईश्वर द्वैत है या अद्वैत है? ऐसे बातों पूछा उसने इशारों में। इधर देखो पायल, तो ही समझ में आएगा। अब भूख लग रही है सर, मुझे बहुत। तो जाके खा के आओ ना भाई। उसने क्या आंसर दिया कि मैं, ये मेरी एक फोड़ेगी, मैं इसकी दोनों फोड़ दूंगा। उसने दोनों कर दिए। विद्युत नहीं, मौन व्रत का नहीं कहा गया, ये डिसाइड ही किया गया कि मौन व्रत ही रहेगा सबका। हाँ हाँ, मतलब उस टाइम पे मौन व्रत रखा जाएगा। मतलब मौन व्रत कह लो या ये कह लो कि मूक प्रतियोगिता रहेगी। ठीक है ना, सब कोई बोलेगा नहीं, कोई चिकर चिकर नहीं करेगा। ठीक है, ये डिसाइड किया गया था। साथ ही साथ
अब मुझे नोट डाउन कर लें कुछ चीज़ें इसका, डन है, ठीक है। तो ये अब पहले ही बताओ आज क्या क्या समझ में नहीं आया, मैं अभी बताऊंगा हाल क्या, फटाफट देखो जल्दी। शाम्भवी आज पूरा पढ़ो, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे, क्योंकि चंद्रगुप्त आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सर क्या आर्यभट्ट आएंगे अभी, बताऊंगा चिंता मत करो। अभी गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे हैं तो अलग चीज़ है वो। चलो बताओ। क्या समझ में नहीं आया आप ये बताओ पहले, सबसे पहले साहिल क्या समझ में नहीं आया आज? ठीक है दामिनी कोई सी चीज़, ऋतिक जल्दी पढ़ो। ये हुआ क्या, जो समुद्रगुप्त था उसके टाइम पे ये लोग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड राजा बना ना, इसने इन 9 लोगों को कलेक्ट करके अपने दरबार में बैठाता था, मतलब ये 9 के 9 उसके लिए मिनिस्टर टाइप के हो गए सेकंड के टाइम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। अब आगे क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से नवरत्न किसके टाइम पे बैठेंगे, एक और अकबर के टाइम पे, अकबर भी अपने दरबार में 9 रत्नों को बैठा लेगा। ये पहले आए और वो इससे हजार साल बाद आएगा, ठीक है। तो पहली बार नवरत्न का कंसेप्ट कौन लेके आया, लिच्छवी, हाँ समुद्रगुप्त को बोलते हैं लिच्छवी दोहेत्र, क्यों, उसकी माँ कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त के टाइम से, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से, समुद्रगुप्त कुछ लोग जिंदा तो रहे होंगे ना उस टाइम पे, हाँ। आप तो सीधा सीधा ये समझो पैदा पहले हो गए, जो एम्परर के टाइम पे ये लोग दरबार में नवरत्न बने। नवरत्न अगर आपसे क्लियरली पूछा जाए तो दुनियादारी भाड़ में जाए, एक ही सेकंड, ठीक है ना। और नवरत्न सेकंड टाइम किसके टाइम पे, और अष्ट दिग्गज अष्ट प्रधान शिवाजी के टाइम पे। वेरी गुड। अब इसके बाद में मैं पूरा एक चंद्रगुप्त सेकंड के नोट्स लिखा देता हूँ, ठीक है। वो भी आपको जो चीज़ रिपीट लगे वो छोड़ देना, और जो नहीं लगे वो लिख लेना आपको। अब पहले ये बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें से, देखो कन्फ्यूज़न है, मुझे बताओ, मैं अभी क्लियर करूँगा। हो गया, आप समझ में आया? कोई खिचड़ी लगा हो, कहीं कहीं खिचड़ी बन रही है, एक बार और देख लो। एक ही होते हैं दोनों, कुछ नहीं होते। एक एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, एक एस्ट्रोलॉजी की बात करता है। खगोल, किसी किंग का नाम भी शंकु नहीं था इसमें, महाराज नहीं। शंकु कौन को बोलते हैं,
कौन को भी शंकु बोलते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा आपने। नहीं, मैंने महाराज शंकु कुछ नाम तो सुना है, तो लगता है सुना है महाराज शंकु। शकुनी सुना एक होगा। बार चेक करूँगी। हाँ कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये देखो समझ में आ गया पूरा। हाँ वो तो आ गया। चलो अब हम लिखना स्टार्ट करें। चलो मेरी है। मेरा मिल गया। एक वो- बंगाली वाले अगर उसकी पोइट की बात करो तो वो महाराज शंकु महाराज है, वो राजा नहीं है। मैंने वो नहीं। हम्म, सर मैंने पूछी। हाँ देखो सर अगर 5-10 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है तो अभी चले जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा वो त्रिशंकु था, त्रिशंकु था ना वर्ड, त्रिशंकु वर्ड, यस। त्रिशंकु मतलब त्रिशंकु ना ये किंग इज अ किंग ऑफ सूर्यवंशा। हिंदू टेक्स्ट में त्रिशंकु नाम आता है, इसलिए मैं शंकु बोली। त्रिशंकु इज अ किंग ऑफ सूर्यवंश, सोलर डायनेस्टी। सूर्यवंश में नहीं, सूर्यवंश। वंशा लिखा है। हाँ सूर्यवंश ही बोलते हैं उसको। मैं 15 मिनट तो चलाऊंगा, आधे घंटे चलाऊंगा अभी क्लास। हाँ हाँ इसलिए मुझे त्रिशंकु ओके चलो अब भाई अब लिखना स्टार्ट करो। लिखना स्टार्ट करो। देखो पहली लाइन लिखानी है क्या मुझे, समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय सन चंद्रगुप्त सेकंड, नहीं ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर्स ही इमीडिएटली डिड नॉट गेट द थ्रोन। ये भी याद रहेगा, ठीक है ना। क्या कंट्रोवर्सी थोड़ी है, हाँ लेकिन वो फैक्ट है ये, हाँ फैक्ट है ये, तो ये भी लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर लिखो ही अचीव्ड दिस बाय अ जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ, ही अचीव्ड थ्रोन बाय अ जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ the policy of diplomacy and warfare. CG second, हाँ वो भैया सफाई करने वाले हैं। CG second inherited the military genius of his father, inherited the military genius of his father and extended the Gupta Empire by his own conquest. By his own conquest. He strengthened his political power. He strengthened his political powers by matrimonial alliances, by matrimonial alliances। प्रभावती वाला लिखाऊं कंसेप्ट, ठीक है। ही मैरिड कुबेर नाग, ही कुबेर नाग, ही मैरिड कुबेर नाग, हाँ ही मैरिड कुबेर नाग, नाग, हाँ पिताजी है ना ये उसके लड़की है, अ नागा प्रिंसेस ऑफ नागा प्रिंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया। कल भी बताया था नागा फैमिली चल रही है, अब याद आया किसी को। हाँ वो लोग एक क्या नाम है उसका? अच्युत एंड नागसेन, नागा प्रिंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया। देखो उसने अपनी बेटी की शादी किससे की, प्रभावती की, रुद्रसेन से की, रुद्रसेन सेकंड से की। कुछ ही टाइम में रुद्रसेन सेकंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और रुद्रसेन जो वाकाटक साम्राज्य का था, वाकाटक साम्राज्य जो था वो कौन सी डायनेस्टी का था, ब्राह्मण डायनेस्टी का था, ब्राह्मण था वो, एक ध्यान रखना। रुद्रसेन सेकंड की
डेथ हो जाती है, टपक जाते हैं, तो फिर उनकी जो साम्राज्य को कौन चलाता है, प्रभावती चलाती है। तो इसी तरीके से वाकाटक साम्राज्य जो था दक्कन वाला, वो किसके पास आ जाएगा, गुप्ता एम्पायर के पास आ जाएगा, इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ये लाइन याद रहे आपको, अपने तरीके से लिखो, याद रहे बस आपको। लिखो द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैरिज, नीचे लिख देना प्रभावती, ब्रैकेट में लिख देना प्रभावती मैरिज, द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैरिज हो गया। lies in the fact that the Vakatakas occupied a geographically strategic position in Deccan. हो गया, चलो लिखो आगे। दिस अलायंस सर्व्ड a useful purpose when Chandragupta II undertook his campaign in Western India against the Sakas. शकास की बात आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखो। अच्छा नहीं, मुझे अब थोड़ा सा आपसे पूछ ही लेता हूँ मैं। एक रामगुप्त ने शक रूलर को अपनी वाइफ दे रहा था। किसको दे रहा था? शक रूलर थे वो, नाम पता करके आना, इतना भी हिंट दे देता हूँ। किसको? रामगुप्त याद है? वो अपनी वाइफ ध्रुव देवी स्वामिनी किसको दे रहा था? कौन से साम्राज्य को दे रहा था? उस राजा का नाम पता करके आना, बस यही बता देता हूँ। वो किस डायनेस्टी का था? शक डायनेस्टी का था। ठीक है ना। अब साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो वर्णन मिलता है कि भाई रामगुप्त अपनी वाइफ को दे रहा था, चंद्रगुप्त पहुंच जाता है साड़ी पहन के, उसको निपटा देता है शक रूलर को, फिर बाद में ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। तो ये सब जो पूरी कहानी है, ये सब पता है कहाँ मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम में। देवी चंद्रगुप्तम। तो हाँ, नोट डाउन करो। देयर इज अ बुक नेम्ड देवी चंद्रगुप्तम। देयर इज अ बुक नेम्ड देवी चंद्रगुप्तम। एक्चुअली ये प्ले है, तो बुक की जगह प्ले लिखना। लिखा हालांकि बुक में ही है। क्या हुआ? ये क्या लिख रहे हो आप? ये लिखा है क्या पहले? ओके। देवी चंद्रगुप्तम इज द संस्कृत प्ले ऑफ विशाखा दत्त। It's a story of Gupta king Ramgupta. It's a story of the Gupta king Ramgupta, who decides to surrender his wife, या सरेंडर हिज वाइफ, या स्लैश क्वीन लिख लेना साइड में। हाँ, क्या नाम था उस लड़की का जिसको सरेंडर कर देता है ये? हाँ, तो वाइफ को क्या नाम, क्या ओ वाइफ का नाम बताओ। बस आगे निकल नहीं पा रहा, राइट? याद तो आ जाता है। चलो लिखो ध्रुव देवी। ध्रुव देवी टू अ शक इन्वेडर। नाम फिर भी नहीं बताऊंगा। ये है क्या? हाँ,
नहीं, शका से, शाका से मैं बोल रही हूँ। हाँ तो वो बहुत स्टार्टिंग के थे। चलो लिखो आगे, ठीक है। Who decides surrender his queen Drupadi to a Shaka invader, but his younger brother Chandragupta enters the enemy camp disguised as the queen and kills the enemy. There is also a book written by Vishakha Dutt. And it's none other than Mudra राक्षस। याद आया किसी को मुद्रा राक्षस से कुछ? शांभवी नहीं आया यार? मुद्रा राक्षस से कुछ भी याद नहीं आया? क्या याद आया? मृच्छकटिकम नहीं सुना? मृच्छकटिकम डिस्कस किया हमने। मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ अब आपको इसमें एक हेडिंग डालो, कॉन्क्वेस्ट टू द वेस्टर्न इंडिया। कॉन्क्वेस्ट टू वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया, देखो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। द ग्रेटेस्ट ऑफ द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ द CG2 अब यहाँ से जो जोग्राफिकल लोकेशंस आए ना, वो जोग्राफिकल लोकेशन देखना आपका काम रहेगा। कहाँ तक लिख लिया? CG2 हो गया। वॉज हिज वॉर अगेंस्ट द शाका क्षत्रप्स। क्षत्रप्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सत्रप्स। SATRAPS। ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। रुद्र सिंह थर्ड द लास्ट रूलर ऑफ शाका कहाँ तक लिख लिया बेटा? बोलो। क्षत्रप्स क्या? शका वॉज डिफीटेड, कॉमा डिथ्रोन्ड एंड किल्ड। His territories in western Malwa and Kathiawar Peninsula were annexed into the Gupta Empire. After this victory he performed क्या किया हुआ इसने विक्ट्री के बाद?
बताओ क्या किया हुआ। शांभवी, जीतने के बाद यज्ञ करवाया, कौन सा यज्ञ करवाया हुआ? वेरी गुड। आफ्टर दिस विक्ट्री ही परफॉर्म्ड द हॉर्स सेक्रीफाइस। हॉर्स सेक्रीफाइस समझते हो ना? ठीक है। एंड एज्यूम्ड द टाइटल शकारी। एंड एज्यूम्ड द टाइटल शकारी। He sacrificed. एंड एज्यूम्ड द टाइटल शकारी, SAKARI। After the victory, he sacrificed and assumed. After he performed the title, he performed the horse sacrifice and assumed the title Shakare, which means destroyer of Shakas. Destroyer of Shakas. He also called himself Vikramaditya. As a result of the Western conquest, देखो वेस्टर्न में अगर ये जाएगा तो इसकी बाउंड्री कहाँ तक पहुँचेगी? अरेबियन सी तक पहुँच जाएगी। लिखो ये लाइन। As a result of the Western conquest, the western boundary of the empire reached to the Arabian Sea. कौन था? बोलो भी। Arabian Sea, gaining access to the सोपारा सुना है ना? हाँ, सोपारा सी पोर्ट्स हैं, हाँ, एंड कैम्बे सी पोर्ट्स, कैम्बे एंड अदर सी पोर्ट्स लिखना। इसकी वजह से क्या होगा? देखो इसने जैसे ही वेस्टर्न पार्ट पे इसने सी एक्सेस कर लिया, अपने सी पोर्ट्स पे इसने एक्सेस कर लिया, तो फिर अब ये क्या करेगा? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये ट्रेड भी कर पाएगा। और ट्रेड कर पाएगा मतलब इस टाइम पे क्या कर पाएगा? ये गोल्ड तो इंडिया में है नहीं, गोल्ड कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न में मिलेगा। तो वेस्टर्न से इनका क्या होगा? इनका ट्रेड गोल्ड आएगा और ट्रेड कैसा ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। इस समय एक इम्पोर्टेंट सिटी, कॉमर्शियल सिटी बनेगी जिसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ। उज्जैन। उज्जैन ये लिख लेना अपने हिसाब से, अभी सुन लो और लिखो अपने हिसाब से, मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना। उज्जैन एक इंपॉर्टेंट सिटी बन जाएगा, ट्रेड कॉमर्शियल सिटी बन जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा? आने वाले टाइम पे चंद्रगुप्त के टाइम पे क्या बन जाएगी? ये कैपिटल बन जाएगी। किसकी? गुप्तास की। क्या हुआ? लिखो द फाइन कॉटन क्लॉथ्स ऑफ बंगाल। जाना है आप चले जाओ आप। नहीं, मुझे एटलीस्ट 2 घंटे तो कम से कम पढ़ाना है ना। आपको भी जाना है? ऑफ बंगाल, ठीक है ना। इंडिगो फ्रॉम बिहार, इंडिगो फ्रॉम बिहार, इंडिगो मतलब आगे जाके नील की खेती होगी। कहाँ होगी? मॉडर्न इंडिया ही सुनना चाह रहा था, टाइमलाइन जानना चाह रहा था, ठीक है ना। सिल्क फ्रॉम बनारस, द सेंट्स ऑफ द हिमालयाज, सेंट्स ऐसी, हाँ वही, ऑफ द हिमालयाज,
एंड द सैंडल, SANDAL लिखना, हाँ लिखा है ऐसे, एंड द स्पाइसेस फ्रॉम द साउथ, हाँ वो क्या बोलते हैं इसको पता ही नहीं क्या बोलते हैं स्पाइस को बोलते हैं were brought to these ports without any इंटरफेरेंस। कस्टम ड्यूटी तो लगेगी नहीं, जो आपने बोला है वो पॉइंट सही है, जब खुद का एम्पायर होगा ना तो कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही नहीं, ठीक है ना। द वेस्टर्न ट्रेडर्स poured POURED, the western traders poured POURED Roman gold into India in return for Indian products। चंद्रगुप्त सेकंड की है भाई, देखो गोल्ड इसने बहुत इशू किए थे, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है ना। चलो लिखो साथ में अदर कॉन्क्वेस्ट, अदर कॉन्क्वेस्ट, हेडिंग डालो, बहुत है लिखने को तो। मतलब आज भी रोज नहीं आपने आज पूछ सकते आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 18 मिनट। सर आपने पहले 38 मिनट कहा था एक ही मिनट सीखी हाँ तो 28 हुए ना तब से, वो सॉरी क्या नाम है अभी 38 में से 20 हुए हैं तब से, 10 मिनट बचेगी ना सर सॉरी 20 हुए हैं अभी। अदर कॉन्क्वेस्ट, CG second defeated पानी पी के जैसा हुआ सर कुछ टाइम मैंने पूरी क्लास में आराम से आराम से आराम से आराम से। In the area of river Sindh, and conquered Bactria। रिवर सिंध के एरिया में आने वाले, एंड कॉन्कर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया देखो, अभी बैक्टीरिया को जीत, अभी तक बैक्टीरिया वाले आ रहे थे, अब पहली बार किसने ठोक दिया, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया इन्होंने पकड़ लिया। द कुशार्स रूलिंग इन दिस रीजन, the Kushans ruling in this region was subdued by him। subdued SUBDUED मतलब अपने अधीन कर लेना, him। with these conquest the Gupta Empire extended in the west। ऊपर लिखा चुका हूँ प्लेसेस वेस्ट में कौन कौन से हुए थे, काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है, याद है कि नहीं है, अब भी लिखाया मैंने, होगा याद। मालवा देखो, वेस्टर्न मालवा एंड काठियावाड़ पेनिनसुला, ओके आप बाहर शायद गए तब पता होगा, ओके ओके ओके। इन द इट इज एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, it is extended in the northwest beyond Hindu Kush से पहले द लगा देना, आर्टिकल गलत हो जाएगा वरना, हिंदू कुश अप टू बैक्टीरिया,
ईस्ट में कहाँ तक, बंगाल और नर्मदा नदी तक, ठीक है। इन द ईस्ट में लिख लो नर्मदा नदी और बंगाल तक। अगला लिखो फाइयन विजिट। अगला लिखो फाइयन विजिट। वी विल क्लोज द क्लास। वैसे मैं कहने वाला था कि बाद में करूंगा, बट अब फिर रहने दो ही, शक्ल दिख रही है।